अपने पसंदीदा फ़िल्मी सितारों की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा ही बेकरार रहते हैं। और कभी-कभी फैंस का इतना पागलपन यानी कि दीवानगी यानी कि मैडनेस, क्रेज़ीनेस, क्रेज़ दिखाई देता है कि अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भैया। हाँ, ऐसा हुआ है पास्ट में। कई बार फैंस उन्हें ख़तरे में भी डाल देते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ था आज जिनका ज़िक्र हम करने जा रहे हैं, उनके साथ, सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने एक साथ काम किया था, कई बार कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और दोनों की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर सुपर हिट साबित हुई। राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत में साल 1966 में आखिरी ख़त में काम किया था। फिल्म को तो इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तब मुमताज़ बड़े पैमाने में काम कर रही थी और मुमताज़ एक सीनियर स्टार और एक्टर रही हैं। लेकिन जैसे ही आराधना में राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बन जाते हैं, उसके बाद मुमताज़ के साथ काम करना लंबे समय के लिए शुरू कर देते हैं। वैसे उसी साल दो रास्ते फिल्म में भी दोनों ने एक साथ काम किया था। उसके बाद रोटी, आपकी कसम, दुश्मन, ऐसी कई फिल्में, बंधन, जिसमें दोनों ने साथ साथ काम किया। ऐसे ही उन्हीं में से एक फिल्म है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ था सुनिए हमारे वीडियो में बरकरार रह के। शूटिंग के दौरान मेकअप रूम में काका थे और जैसे ही मेकअप रूम से बाहर आते हैं तो अचानक एक भीड़ जम जाती है और पब्लिक जो है पागल होके दीवानगी के साथ, मुंबई की पब्लिक, महाराष्ट्र की पब्लिक राजेश खन्ना कह के चिल्लाते हुए काका की तरफ बढ़ जाती है। पब्लिक जैसे आगे बढ़ती है, काका देख के दंग रह जाते हैं। वैसे खुश तो होते हैं, लेकिन क्या करें, समंदर समान पब्लिक को कैसे हैंडल करें। तब तो गाना भी नहीं बना था, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन वाकई में पब्लिक सब जानती है। पब्लिक राजेश खन्ना को तो भली भांति जान चुकी थी। तो राजेश कह के किसी ने उनके गाल पे हाथ लगाया, किसी ने उनके सर पे आशीर्वाद दिया, हाथ लगा। 8 साल से लेके 80 साल तक का बुज़ुर्ग जो है प्यार करता था राजेश खन्ना से। इस कदर पब्लिक उमड़ पड़ी कि किसी ने हाथापाई भी करनी शुरू कर दी एक दूसरे के दरमियान कि कौन काका के पास आके पहले उनको छुएगा। इस चक्कर में काका जी डर गए और उनके कपड़े भी फट गए और काका वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसे भागें। चारों तरफ एक सर्कल बना के पब्लिक खड़ी हुई है, काका काका कह के चिल्ला रही है। उतने में मुमताज़ दूर खड़ी हुई हैं और उन्होंने ये सब देख लिया और मुमताज़ जो है भाग रही हैं अपने काका को बचाने के लिए, यानी कि उनके को स्टार, उनके को एक्टर, उनके फ्रेंड, अपने सहयोगी को बचाने के लिए मुमताज़ वहाँ से दौड़ पड़ती हैं। और मुमताज़ भी उस भीड़ में अपनी जान को मुश्किल में डालकर काका को बचाकर वहाँ से ले जाती हैं। काका जी को तब मालूम पड़ता है अंदर मेकअप रूम में जाके कि उनके तो कपड़े फट गए, बाल इधर उधर हो गए। तो काका जी ने कहा, भाई बाल बच गया मैं। वैसे पब्लिक प्यार करती है, वो समझते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो वो होने वाला था, लेकिन मुमताज़ जी ने बचाया उनको, उनकी को स्टार जो कई फिल्मों में साथ में काम किया। मुमताज़ राजेश खन्ना की एक अच्छी दोस्त रही हमेशा। दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आशीर्वाद के पास में, राजेश खन्ना के पास में मुमताज़ भी रहती थी और शाम को शूटिंग के बाद इनके घर आ जाया करती थी खाना खाने के लिए। मुमताज़ ने वैसे तो 60 और 70 के दशक में बहुत काम किया, लेकिन राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जी के साथ उनकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त रही है। उन्होंने बॉलीवुड में हर बड़े एक्टर के साथ अपनी जोड़ी बनाई, लेकिन प्रेम कहानी में जब दोनों ने काम किया, क्या कमाल की जोड़ी लग रही थी। राजेश खन्ना मुमताज़ को अपना दायां हाथ समझते थे, लेकिन अपने करियर के पीक पर पहुंचकर मुमताज़ ने NRI बिजनेसमैन मयूर माधवानी संग शादी रचा ली और घर बसा लिया। शादी के बाद मुमताज़ ने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था। ऐसे में काका को लगने लग गया था कि वो अपना दायां हाथ खो चुके हैं। इसके बारे में खुद मुमताज़ ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि एक बार काका ने कहा था कि मुमताज़ ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी ना, तो ऐसा लगा कि मैंने अपना दायां हाथ खो दिया। अब मैं फिल्मों में काम करूंगा, लेकिन उस फ्लो में काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा राजेश खन्ना साहब ने कहा था।
वाकई में 1975 में आई फिल्म जिसका हमने जिक्र किया, प्रेम कहानी, रोटी लगभग, ये सब फिल्मों की जब शूटिंग चल रही थी तो इसकी कमिटमेंट थी। तो शादी के बाद में भी अपने पतिदेव से अनुमति लेकर के मुमताज़ ने इन फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। मुमताज़ जब 19-20 साल की थी तो वो कहती थी कि उनकी माँ चाहती है कि वो शादी जल्दी कर ले, लेकिन मुमताज़ चाहती थी कि घर को चलाने के लिए हमें फिल्मों में काम करना ज़रूरी है और करियर में प्रोग्रेस करने के लिए शादी जल्दी करने से ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने शम्मी कपूर की शादी को भी ठुकरा दिया। किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी और एक प्रोफेशनल बॉन्ड बना था, उसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। और बड़ा प्योर था, बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी, एकदम प्योर दोस्ती थी मुमताज़ और राजेश खन्ना की। मुमताज़ जी खुद कैंसर पीड़ित थी और आखिरी दिनों में राजेश खन्ना जब कैंसर पीड़ित थे तो उनसे मिलने के लिए आ जाती थी आशीर्वाद में। और लंदन से जब आशीर्वाद आई, यानी कि मुंबई आशीर्वाद कार्टर रोड में, तो राजेश खन्ना आखिरी दिनों में बड़े खुश हो गए मुमताज़ को देखकर। दोनों की आठों फिल्म सुपरहिट रही।